हेलो नीट एस्पिरेंट्स। ऑल इंडिया कोटा में 58 डीम कॉलेजेस आते हैं, जहां पे सेकेंड बेस्ट कॉलेज है केएमसी मैंगलोर। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएमसी मैंगलोर में 100% स्कॉलरशिप कौन से स्टूडेंट्स को मिल सकती है, इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थे, 2026 का कट ऑफ क्या हो सकता है, केएमसी मैंगलोर में ऑल इंडिया लेवल के साथ कर्नाटका के थ्रू भी एडमिशन प्रोसेस होती है, वहां पे कितने नंबर ऑफ सीट्स है एंड फीस स्ट्रक्चर। तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। एंड अभी तक अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गारंटेड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो केएमसी मैंगलोर जो मणिपाल की ही सिस्टर ब्रांच है एंड सेकेंड बेस्ट कॉलेज है। अगर हम लोग एनआईआरएफ की रैंकिंग देखेंगे, बट ऑब्वियस थोड़ा डिफरेंस होगा, बट जहां पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, ओवरऑल फैकल्टी, फी स्ट्रक्चर, सभी पैरामीटर को अगर कंसिडर करेंगे तो यस, केएमसी मैंगलोर सेकेंड बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे टोटल 250 सीट्स है, जहां पे 3 पार्ट में डिवीजन होता है। जनरल जहां पे 17,90,000 फीस है, अक्रॉस द इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, वहां पे 161 सीट्स अवेलेबल है। सेकंड एनआरआई कोटा, जहां पे ऑफिशियल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे 37 सीट्स है। अब ये 161 प्लस 37 सीट्स के लिए एमसीसी ही एडमिशन प्रोसेस देता है, बट रिमेनिंग 52 सीट्स के लिए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी एडमिशन प्रोसेस लेती है, जिसको केईए बोलते हैं। एंड ये केईए एडमिशन प्रोसेस में कर्नाटका स्टेट स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है, बट ये 2 टाइप ऑफ सीट्स के लिए अक्रॉस द इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो यहां पे जनरल कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है 17,90,000, जो कि अगेन अफोर्डेबल है। एंड जनरल कैटेगरी में 4 इयर्स का ही फीस आपको पे करनी होती है। एनआरआई कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर है 37,100। यहां पे आपको अगर इंडियन में फी कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 35 लाख तक फीस जाती है, जहां पे 4 साल की ही फीस आपको पे करनी है। यहां पे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का लोएस्ट कट ऑफ था 49,000, ऑल इंडिया रैंक वाइज 57,121। यस, केएमसी मैंगलोर का कट ऑफ पहले 60-70,000 में भी रहता था, बट पिछले 2-3 साल से कट ऑफ काफी हाई इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज बाकी प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे बजट कम होने की वजह से स्टूडेंट अप्लाई करते थे, उनके भी बजट्स अभी काफी हाई हो चुके हैं। सो यहाँ पे इस साल में अगर आपका स्कोर 520 टू 525 के बीच में है तो यस, काफी हाई चांसेस है केएमसी मैंगलोर में एडमिशन मिलने के लिए। बट रैंक जब आ जाएगा तभी पिक्चर क्लियर होगा। बट 50 मतलब 60,000 बिलो रैंक है तो मैंगलोर के चांसेस काफी हाई है। अब मणिपाल के कंपैरिजन में मैंगलोर का एनआरआई कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। इसका रीजन, मणिपाल का एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर जो 45 लाख है, वही मैंगलोर का एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर 35 लाख है, जो कि लास्ट ईयर डॉलर का रेट कम था, 85 था उस टाइम पे, तो मणिपाल 42 लाख पे जाता था एंड मैंगलोर 32 लाख में। सो ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर ऑलमोस्ट 40 लाख का डिफरेंस आता है, जिसके वजह से यहाँ पे अगेन एनआरआई P1 मतलब जो स्टूडेंट एंड पेरेंट ही एनआरआई है, एंड P2 मतलब स्पॉन्सर्ड एनआरआई। अब मणिपाल में जो गवर्नमेंट ने, एमसीसी ने लास्ट ईयर प्रोसीजर की थी, वहां पे जो ऑफिशियल एनआरआई है उनको ही सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती थी, जिसके वजह से यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ था 310, जो कि रैंक वाइज 4,15,000 तक था। P1 प्रायोरिटी की वजह से ये कट ऑफ नीचे आया था, नहीं तो पहले 3 लाख 3.5 लाख के बिलो रहता था। इस बार अगर प्रोसेस चेंज हो जाएगी, दोनों को इक्वल चांस दिया जाएगा, तो ये रैंक इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो नहीं किया तो अराउंड 350 के रेंज में भी एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अब एनआरआई कोटा के लिए एमसीसी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अगर अलॉटमेंट आएगी
तभी एडमिशन होगा। एंड एनआरआई के लिए मणिपाल में कंपलसरी जो भी स्पॉन्सर्ड है उसी के अकाउंट से पैसे आने चाहिए। इंडियन रुपीस कैश कुछ भी यहां पे नहीं है, क्रिस्टल क्लियर इनकी एडमिशन प्रोसेस है। सो डायरेक्ट एडमिशन वाले लोगों से दूर रहिए। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, केएमसी मणिपाल में भी ये फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट 500 रैंक के बिलो हो तो बिलो 500 रैंक एक स्टूडेंट को 100% फी कंसेशन प्लस 100% फी कंसेशन इन हॉस्टल एंड मेस में अवेलेबल है। सेकेंड, अगर आपका रैंक बिलो 5000 है तो 100% फी बेनिफिट्स, एंड अगर आपका रैंक 5000 टू 10000 के बीच में है तो 50% फी कंसेशन। और ये दोनों में 7 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जो टॉप 7 रहेंगे उनको ये फैसिलिटीज मिलती है। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपको अच्छे कॉलेज में विद गुड हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ पढ़ना है, तो आप मैंगलोर का गारंटेड सोच सकते हो। प्लस अगर आपका रैंक, आप पूरी फीस पे करने के लिए रेडी हो, आप अक्रॉस द इंडिया में अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज निकालोगे तो अभी एवरेज बजट 12 से 13 लाख इंटू 4.5 साल की फीस है। तो उस सिचुएशन में आपका बजट थोड़ा 5-10 लाख और है, तो मैंगलोर को ज्यादा प्रेफर कीजिए। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इन केस ये काउंसलिंग में नो डाउट आपके रैंक के ऊपर प्रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है, क्या डेट्स पे फॉर्म्स आते हैं, ये पूरे पार्ट के लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे अस्मी क्यों मैटर करता है? रीजन नंबर 1, यंग टीम जो कनेक्टेड हमेशा रहती है। सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिसिटी, कि कमिटमेंट कुछ और दो एंड बाद में बोलो कि मिला ही नहीं। आपका रैंक क्या हो सकता है, वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर मेरा स्कोर 400 है, मैंगलोर में मिलेगा? हाँ मिलेगा, आ जा रजिस्टर कर। बाद में 4th राउंड के बाद नहीं मिला, नहीं करते। तो ये ऑथेंटिसिटी, अनबायस्ड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर देन दैट, सर्विस। एनरोल करने के बाद काम हमारा खत्म नहीं होता है, एनरोल के बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, जहां पे रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल राउंड होने तक पूरा पार्ट एट अस्मी हम लोग डेडिकेटेडली करते हैं। आज तक ऑल इंडिया रैंक 1 से 11 लाख तक सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने गाइड किया है, जहां पे ऑल इंडिया से लेके एवरी स्टेट प्रोसेस प्लस 18 ओपन स्टेट सभी पार्ट हम कवर करते हैं। जिसके लिए स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो एंड इंफॉर्मेशन लेके फॉर फर्दर काउंसलिंग पार्ट यू कैन एनरोल विद अस। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां पे भी आपको बाकी के अपडेट्स मिलते रहेंगे।